अस्सलाम वालेकुम। आज हम चना दाल कचौरी बनाएंगे। गुब्बारे की तरह फूली फूली बनेंगी और इसे हम आटे से बनाएंगे। मैदे से नहीं बना रहे, आप मैदे से भी बना सकते हैं। और इसके साथ आलू की बहुत ही ज़बरदस्त और मज़ेदार सी तरकारी भी बनाएंगे। तो चलें इस चना दाल कचौरी को बनाना सीख लेते हैं। कचौरी बनाने के लिए सबसे पहले इसके लिए हम आटा गूंद लेते हैं। 2 कप हमने आटा लिया है। आप इसकी जगह पे मैदे का इस्तेमाल कर सकते हैं और इसमें हाफ टी स्पून नमक शामिल कर देंगे। 2 टेबल स्पून इसमें ऑयल शामिल करेंगे। अच्छे से मिला लेंगे तमाम चीज़ों को और इसको हमने थोड़ा थोड़ा पानी शामिल करके इसका आटा गूंद लेना है। आटा ना बहुत ज़्यादा सख्त रखेंगे और ना ही नरम रखेंगे, दरमियाना सा हमने आटा गूंद के तैयार कर लेना है। आटा गूंद के इसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल लगा के 10 से 15 मिनट तक हम आटे को रेस्ट देंगे। आलू की तरकारी बनाने के लिए पैन में 2 से 3 टेबलस्पून ऑयल शामिल करके हाफ टी स्पून मेथी दाना, 1 टीस्पून साबुत जीरा शामिल करके हल्का सा भून लेंगे। फिर इसमें 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक की पेस्ट और 2 हरी मिर्चें बारीक चॉप करके शामिल कर देंगे। लहसुन अदरक की पेस्ट और हरी मिर्चों को अच्छे से हमने भून लेना है। फिर इसमें हमने थोड़ा सा पानी शामिल करना है ताकि लहसुन अदरक की पेस्ट जले ना। और फिर इसमें हमने कुछ मसाले शामिल करने हैं। बहुत ही कम इसमें मसाले जाते हैं लेकिन जो इसका टेस्ट होता है वो बहुत ही लाजवाब होता है। पानी शामिल करके हल्का सा मिला लेंगे और फिर इसमें 1.5 टीस्पून कुटी लाल मिर्च शामिल कर देंगे। फिर इसमें 1 टीस्पून नमक शामिल करेंगे, 1 टीस्पून धनिया पाउडर शामिल करेंगे, हाफ टी स्पून इसमें गरम मसाला पाउडर शामिल कर देंगे। मसाले को अच्छे से भून लेंगे और फिर इसमें 2 दरमियाने साइज के आलू छील के काट के शामिल कर देंगे और हल्का सा मिला लेंगे। और फिर इसमें हमने 2 कप पानी शामिल कर देना है और जो आलू हैं इनको गलने तक पकने देंगे, तकरीबन 10-15 मिनट तक। मसाले को हमने भून के इसमें आलू शामिल कर दिए हैं। आलूओं को हमने हल्का सा मिला लेना है और फिर इसमें 2 कप पानी शामिल कर देंगे और कवर करके आलू को हमने तकरीबन 10 से 15 मिनट तक गलने तक पकने देना है। 10 से 15 मिनट के बाद आलू अच्छे से गल चुके हैं तो इसमें हमने थोड़ा सा ज़रदा फूड कलर शामिल करना है जो बहुत अच्छा लगता है इसमें। और इसको हमने अच्छे से मिला लेना है और उसके बाद इसमें हमने कलौंजी शामिल करनी है। तरकारी को गाढ़ा करने के लिए 1 टीस्पून कॉर्नफ्लोर को थोड़े से पानी में घोल के शामिल कर देंगे और 1 से 2 मिनट तक पकने देंगे। तो बहुत ही बेहतरीन किस्म की ये तरकारी जो है वो तैयार हो जाएगी और आखिर में हरा धनिया और थोड़ी सी कटी हुई हरी मिर्ची शामिल करेंगे। तो ये तरकारी बिल्कुल तैयार है। कॉर्नफ्लोर शामिल करने से तरकारी थोड़ी सी मज़ीद गाढ़ी हो जाएगी और इसका जो टेक्सचर है बिल्कुल बाजार की आलू की तरकारी जैसा हो जाएगा। बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की ये तरकारी बनती है, बहुत ही सिंपल और बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स इसमें इस्तेमाल किए जाते हैं लेकिन टेस्ट में ये बहुत ही लाजवाब बनती है। अब हम इस डो को तकरीबन 15 से 16 पेड़ों में डिवाइड करेंगे।
एक पेड़ा उठाएंगे और उसके अंदर ये चना दाल जो हमने बॉईल करके पीस के रखी है वो शामिल करेंगे। बहुत ही थोड़ी सी फिलिंग डाल के इसको हमने अच्छे से पेड़े को सील कर लेना है ताकि जो फिलिंग है वो बाहर ना निकले। चना दाल हमने 5 से 6 टेबल स्पून ली थी और इसको हमने अच्छे से बॉईल करने के बाद पीस लिया था किसी भी सिलबट्टे वगैरह की मदद से, और थोड़ा सा नमक और लाल मिर्चें शामिल की थी बॉईल करते हुए। सारे पेड़ों को हमने दाल की फिलिंग के साथ तैयार कर लिया है, इनके ऊपर ऑयल लगा दिया है। तो अब हम इनको एक एक करके बेलते जाएंगे और गरम ऑयल में फ्राई करते जाएंगे। एक पेड़ा उठाएंगे और उसको हाथों की मदद से हल्का हल्का फैला लेंगे, और अगर आप चाहें तो बेलन की मदद से इसको थोड़ा सा बड़ा कर लें, लेकिन बेहतर यही है कि आप इस कचौरी को हाथों की मदद से बड़ा करें और ऑयल में फ्राई कर लें। गरम ऑयल में हमने कचौरी को शामिल करके तो इसको हमने फ़ौरन से साइड इसकी चेंज कर देनी है, और थोड़ा थोड़ा इसको हमने हल्का हल्का प्रेस भी करते जाना है, ऊपर ऑयल भी डालना है। और इस तरह से ये कचौरी बहुत ही फूली फूली बनती है, बिल्कुल गुब्बारे की तरह फूली हुई कचौरी तैयार हो जाती है। और 1 मिनट से भी कम टाइम में इसको हमने तैयार कर लेना है। बारी बारी हमने सारी कचौरियाँ इसी तरह से फ्राई करके रखते जाना है। आलू की तरकारी के साथ इस मज़ेदार सी चना दाल कचौरी को बनाएं, एंजॉय करें और अपना फीडबैक ज़रूर दें। रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और इसके अलावा अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ इसे शेयर भी ज़रूर करें। बहुत शुक्रिया। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।